Hello children, welcome to Home Tutor Videos. Today we'll be doing exercise number 11.2 algebra. But before we begin with exercise 11.2, let's know what is variable. Use of variable. Variable क्या होता है? जैसे हम A, B, C, D, E ये सब variables में count होते हैं. उससे पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं जो हमने मेंसुरेशन चैप्टर में भी सीखा था. व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर, जब आप स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो हमने पहले भी देखा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर. जब हम सारी लेंथ्स को सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा पैरामीटर कहलाता है. या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 4 टाइम्स द लेंथ, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं होती, सारी लेंथ होती है बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल. या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स द लेंथ. तो एल इसमें क्या है? वेरिएबल है. हमने यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग आपकी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर लिखे, आप 4 टाइम्स एल भी लिख सकते हैं, दैट इज 4L. और पैरामीटर के लिए वी हैव यूज्ड P, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 4 टाइम्स L, 4L. इसी तरीके से पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ड्रॉ अ रेक्टेंगल, उसको नेम कीजिए A, B, C एंड D. ये लेंथ है, इसकी 2 लेंथ होती हैं और 2 ही ब्रेड्थ होती हैं रेक्टेंगल की. जब हम इसकी साइड्स को प्लस करते हैं, सारी लेंथ को, A, B प्लस B, C प्लस C, D प्लस D, A या A, D, कुछ भी आप प्लस करते हो तो आप नोटिस करोगे 2 टाइम्स आपने लेंथ को प्लस किया एंड 2 टाइम्स आपने ब्रेड्थ को प्लस किया. 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हुआ? P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. एक और चीज इसमें दी हुई है लेसन के अंदर, दैट इज कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपने लेसन 2 होल नंबर्स में भी पढ़ी है. दैट इज इंटरचेंजिंग. जब हम नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4, द आंसर रिमेन्स द सेम, दैट इज 7. इसी तरीके से जब हम इसको वेरिएबल के अंदर लिखते हैं तो ये होता है A प्लस बी या B प्लस ए. तो आंसर जो है वो आपका सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. सेम जो कम्यूटेटिविटी है वो एडिशन के अंदर हम कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन के अंदर वो सेम फॉलो नहीं होता. और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिवीजन के अंदर अप्लाई नहीं होती. जैसे 4 इंटू 3 आप करेंगे तो 12 है, और 3 इंटू 4 करेंगे दैट इज ऑल्सो 12. तो हम इसको वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A. ये आपने ऑलमोस्ट जो ये आपने प्रॉपर्टी है वो लेसन 2 होल नंबर्स में भी सीखी हुई है, बट फॉर अ रिकॉल हमने ये आज दोबारा सीखी है. लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 11.2 algebra. प्लीज ओपन योर बुक्स. The side of a equilateral triangle, question 1 is the side of an equilateral triangle is shown by L. एक equilateral triangle आपको बनाना है. इसके अंदर equilateral triangle क्या होता है? Equilateral triangle वो triangle होता है जिसकी सारी sides equal होती हैं, that is equilateral triangle. Triangle की 3 sides होती हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है एंड ये भी लेंथ है, और वो हम L से शो कर रहे हैं. एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग L. अब आपको पैरामीटर बताना है. पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर इसकी कितनी साइड्स है? 1 2 3. 3 इंटू L इज इक्वल टू 3L. ये इसका पैरामीटर है. P इज इक्वल टू 3L. क्वेश्चन नंबर 2. द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, जो आपको फिगर दी हुई है 11.10, इज डोनेटेड बाय L. एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ अ हेक्सागन यूजिंग L. आपने एक हेक्सागन बनाना है. दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है. मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, डू इट प्रॉपरली. अब इसकी हेक्सागन की 6 साइड्स होती है. L रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स आपकी बराबर हैं, और जिसको L से डोनेट कर रखा है. तो सेम इसका भी पैरामीटर हम कैसे लिख सकते हैं? पैरामीटर ऑफ अ हेक्सागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स और लेंथ्स.
तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 इंटू, और किससे आपको डोनेट करना है, एल से, दैट इज 6L. तो P इज इक्वल टू 6L. P इज पैरामीटर. क्वेश्चन नंबर 3. अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. जैसे कि हम सबको पता है क्यूब, हम जो लूडो के साथ खेलते हैं, क्यूब हमारे पास उसमें होता है. इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय L. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब. आपको लेंथ बतानी है इन टर्म्स ऑफ L. पहले हम देखते हैं क्यूब कैसे बनाएंगे. हम एक स्क्वायर बना लेते हैं. इसके सेंटर से एक डॉट लेंगे, अगेन एक स्क्वायर बनाएंगे. हमने ये 2 स्क्वायर्स बनाए हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये हमारे पास आ गया क्यूब. अब हमने देखा है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, मतलब एक हमारे पास फ्रंट फेस है, एक हमारे पास बैक फेस है, एक हमारे पास साइड फेस है, 2 हमारे पास साइड फेस है, एक ऊपर का फेस है और एक हमारे पास नीचे का फेस है. तो हमारे पास 6 फेसेस हो गए. तो फेसेस कितने हैं डाइस के, 6. अब उन्होंने बोला है हमें कि आपको लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय L. अब आपने लेंथ निकालनी है. इसके क्यूब के हमने देखा है वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं और एजेस कितनी होती हैं. लेट्स ड्रॉ द क्यूब अगेन. हम एक बार दोबारा से क्यूब को ड्रॉ करेंगे और फिर सीखेंगे. अब हमारे पास ये स्क्वायर है, इसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 एंड 4. 4 वर्टेक्स हो गए. अगेन हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं. अब हमारे पास 4 वर्टेक्स थे, 5 6 7 एंड 8. मतलब हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब के अंदर, 8 कॉर्नर्स हैं. अब हमें वर्टेक्स निकालनी है. अब हम वर्टेक्स के लिए एक बार दोबारा क्यूब ड्रॉ करेंगे. हमारे पास कितनी एजेस, अब सॉरी, वर्टेक्स हमारे पास 8 हैं. एजेस अब हम ड्रॉ कर रहे हैं. एजेस अब इसमें हैं ये जो हमने ज्वाइन किए हैं, वर्टेक्स से जो ज्वाइन करते हैं उन लाइंस को हम एजेस बोलते हैं. 1 2 3 4. 4 हमारे पास अभी तक एजेस आई हैं. अगेन हम एक स्क्वायर और ड्रॉ करते हैं. इसकी भी मार्क कर लेते हैं. 5 6 7 और 8. 8 अभी तक आपके पास एजेस आ गई है. अब जो ज्वाइनिंग लाइंस हैं आपकी 9 10 11 एंड 12. तो हमारे पास कितनी आ गई, जो एजेस हैं हमारे पास कितनी आ गई, 12. एजेस आर 12. तो हमारे पास उन्होंने एजेस पूछी हैं इन टर्म्स ऑफ L. तो हमारे पास इसका क्या आया फॉर्मूला, टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज 12L, जिसमें हमने वर्टिसेस भी पता कर ली, वर्टिस कितनी है, हमने एजेस भी पता कर ली, और हमारे पास फेसेस भी हमें पता है. डाइस के 6 फेसेस होते हैं क्योंकि डाइस पे 6 नंबर तक मेंशन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल. हम एक सर्कल बनाते हैं. व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर वो होता है जो एंड से एंड तक लाइंस को ज्वाइन करता है. जैसे आपने सेंटर से एक लाइन और एक इधर से और इधर तक आप दो उसके जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस को, या फिर इधर से आप इधर कहीं से भी आप डायमीटर बनाते हैं. डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड. 2 पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन करता है एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल के सेंटर से भी पास करता हुआ जाता है. In the joining figure 11.12 AB is a diameter of a circle. अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. A and B. AB डायमीटर है. C is its center. जो ये मार्किंग पॉइंट है C, ये सेंटर है. एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल D. मतलब हमें डायमीटर डिटरमिन करना है. डायमीटर क्या है इन टर्म्स ऑफ इस रेडियस. ये एक पॉइंट दिया हुआ है रेडियस का, ये P है. अब आपको पता है व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है. रेडियस को हमने किस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, उन्होंने बोला R. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. मतलब डायमीटर इज
2r। 2 टाइम्स होता है रेडियस का, मतलब ये भी r है, ये भी r है, तभी आपका मिलकर एक डायमीटर बना है। ये हाफ है और ये हाफ है, तभी ये डायमीटर एक पूरा बना है। तो 2 टाइम्स ये वाला और ये वाला, या फिर आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 ये है और इधर भी आप एक लाइन डालेंगे तो ये भी आपका डायमीटर है। दैट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। Question number 5. To find sum of three numbers 14, 27 and 13 we can have two ways. हमारे पास दो तरीके हैं इनका सम निकालने के लिए. We may first add 14 and 27 to get 41 and then add 13. पहले हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पहला वे दिया हुआ है 14 प्लस 27 को ऐड कर लेते हैं, हमें मिल जाता है इसमें 41। देन 41 के अंदर हम 13 ऐड कर देते हैं ताकि हमें मिले 54। पहले वे में वो ये बता रहा है। सेकेंड वे में हमें वो बता रहा है कि वी मे ऐड 27 प्लस 13 टू गेट 40, देन वी कैन ऐड 14 टू इट टू गेट 54। तो हमारे पास हमने पहले भी प्रॉपर्टी सीखी है, हम एडिशन 3 नंबर्स की इस तरीके से करते हैं, इस अकॉर्डिंगली करते हैं टू मेक आवर आंसर ईजी, ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े और हम ईजिली उसको कैलकुलेट कर लें। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है 14 प्लस 27 प्लस 13, और ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है 27 प्लस 13 प्लस 40। तो हमने देखा कि हम नंबर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, बट आंसर जो है वो हमारा बोथ केसेस में 54 है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें उन्होंने बताना है, उन्होंने हमसे पूछा है कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स हमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ए, बी और सी। हम ए, बी और सी को यूज़ कर कर वेरिएबल को हमें इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आप इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी को पहले कर लीजिए, या ए को कर लीजिए और बी और सी को अलग रख लीजिए, या ए और बी को कर लीजिए और सी को अलग कर लीजिए। आप किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करेंगे, ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन है, इसमें आंसर आपका चेंज नहीं होता। बट एसोसिएशन हम क्यों करते हैं, किसी भी नंबर्स को एसोसिएशन हमने क्यों किया, एसोसिएशन हम इसलिए करते हैं ताकि, सॉरी ये 14 है, एसोसिएशन हम किसी भी नंबर्स का इसलिए करते हैं टू मेक आवर आंसर इजी, ताकि हम फटाफट से उसकी कैलकुलेशन कर सके और हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे 27 और 13 हम सब जैसे बच्चे 6 क्लास के बच्चे हैं, जब हम दिमाग में इसको एडिशन करते हैं दैट इज़ 40, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे को टाइम लगेगा इसको ऐड करने में, बट इसको 40 आ गया और 40 प्लस 14 हमें पता है कि 54 होते हैं। तो ये हमारा काम आसान बनाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स हमने पहले भी होल नंबर्स के अंदर सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज नंबर 11.2 algebra. Thank you.